हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो के तहत हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कुल अंक 30 थे और समय था 60 मिनट। ये कुछ निर्देश हैं, इन्हें अवश्य पढ़ें। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी चिड़िया कैसी है? उत्तर है संतोषी। दूसरा प्रश्न है, पूर्णिमा तिथि को चांद कैसा दिखाई देता है? उत्तर है पूरा। प्रश्न 3 है, एक से एक मिलने पर कतरा क्या बन जाता है? उत्तर है दरिया। प्रश्न 4 है, बिठूर में किसको कैद किया गया था? उत्तर है पेशवा को। प्रश्न 5 है, ऐसे ऐसे एकांकी में वैद्य ने मोहन की जीभ देखकर क्या बीमारी बताई? उत्तर है कब्ज। प्रश्न 6 है, बदलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उत्तर है बदलाव। प्रश्न 7 है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कृष्णन का। प्रश्न 8 है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कहावत का अर्थ लिखिए। उत्तर है अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 9 है, जिज्ञासु का क्या अर्थ है? उत्तर है जानने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न 10 है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। प्रश्न 11 है, दुर्योधन किसी का आदर्श क्यों नहीं बन सकता, कारण बताएं? उत्तर है दुर्योधन किसी का आदर्श नहीं बन सकता क्योंकि राज्य के लोभ के कारण वह संपूर्ण कौरव कुल के संहार का कारण सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, बालराम कथा के संदर्भ में सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया? उत्तर है बालराम कथा के अनुसार मारीच नाम के राक्षस ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। प्रश्न नंबर 13 है, टिकट एल्बम पाठ के आधार पर बताएं कि राजप्पा को अपने टिकट एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी? उत्तर है टिकट एल्बम कहानी में राजप्पा को अपने टिकट एल्बम से चिढ़ इसलिए हो गई थी क्योंकि दूसरे लड़के नागराजन की एल्बम की प्रशंसा करने लगे थे और राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी और कूड़ा कहने लगे थे और उसकी एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। प्रश्न 14 है, चांद के घटने बढ़ने के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर है चांद के घटने बढ़ने से उसकी कलाएं बनती हैं, यानी कभी वह थोड़ा सा नजर आता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, ऐसे कर करके एक दिन वो पूरा बड़ा हो जाता है, तो ये कलाएं कहलाती हैं। तो चांद के घटने बढ़ने से उसकी कलाएं बनती हैं। दूसरा है, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही पंचांग में तिथियां तय होती हैं। तीसरा है, चांद के घटने बढ़ने से ही पूर्णिमा और अमावस्या जैसी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखें अथवा झांसी की रानी की जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखें। झांसी की रानी की कहानी हम बताते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम छबीली था। वह बचपन में कानपुर के नाना के साथ बर्छी, ढाल, कृपाण आदि हथियारों से खेलती थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ, परंतु राजा निसंतान मर गए और रानी विधवा हो गई। अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी ने युद्ध में लेफ्टिनेंट वाकर को हरा दिया, परंतु ग्वालियर के राजा सिंधिया की मदद से अंग्रेजों ने दोबारा रानी को घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। अगला प्रश्न है, जुर्माना माफी के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र लिखिए अथवा जरूरी काम के लिए मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इनमें से कोई एक करना था। तो ये जैसे जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है, तो सबसे ऊपर हमें अपने विद्यालय के बारे में बताना है, उसके बाद श्रीमती जी, और ये बीच का जो है ये है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छठी कक्षा का छात्र हूँ, मुझे घर पर जरूरी कार्य है, इस कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सकता है, अतः आप मुझे एक दिन की छुट्टी देकर कृतार्थ करें। सह धन्यवाद। और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपनी कक्षा।
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।